हाय फ्रेंड, ये फ़्रॉक मैंने 1 साल के बेबी की रेडी की है और इसमें जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो लॉन फैब्रिक है। ये फ़्रॉक आप कट पीस में से भी रेडी कर सकते हैं और फ्रेश पीस में से भी रेडी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने स्लीव्स अटैच की हैं और ये मैंने इसके साथ शॉर्ट रेडी किया है। आइए इसकी कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पीसीस लिया है। अगर आपके पास पीसीस हैं तो आप इधर 2 पीसीस लेंगे। 10 इंच के 2 पीस, विड्थ भी इसकी 10 है और लेंथ भी इसकी 10 है। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आपने यहाँ पे 2 पीस लेने हैं, वरना आप कोई भी इसमें लाइनिंग का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। 2 इंच यहाँ पे मैंने नेक का निशान लगाया है सब तरफ से। इस तरीके से आपने 2-2 इंच का डीप में और 2 इंच चौड़ाई में निशान लगाना है और फिर आपने उस निशान से 3-3 इंच के निशान इस तरीके से लगाने हैं। ये सभी मार्क को हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इसको ओपन करना है। एक तरफ से हमने इसको कट लगाना है। ये बैक का जो नेक है वो कट होगा पीछे से, ताकि बच्चों का सर आसानी से इसमें आ सके। यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए पीस लिया है। इसकी विड्थ भी सेम है 10 इंच और लेंथ भी। इस तरीके से इसको रख के कटिंग कर लेना है। आपने कोई भी मैचिंग का इसका फैब्रिक ले लेना है। अगर यही फैब्रिक है तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से इसको सेंटर से कट कर लेंगे एक तरफ से। और ये जो मैं इस पे निशान लगा रही हूँ, सेम आपने इसी तरीके से इस पे सिलाई लगानी है। सिर्फ एक साइड से हमने इसको खुला रखना है, बाकी सब तरफ से हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमने इसको खुला रखना है। इस पे स्मॉल आपने कट लगा लेने हैं इस तरीके से, और आगे गले की तरफ से भी हमने इसमें कट लगा लेने हैं। और फिर आपने इसको जो एक साइड से ओपन है, हमने इसको वहाँ से सीधा कर लेना है। आप ये चौड़ा अच्छा खासा है तो इजीली आपको हाथ से भी ये सीधा हो जाएगा। आपने इसको कैंची या किसी भी जो नोक वाली चीज़ होती है उससे इसके जो ये कॉर्नर हैं वो आपने सेट कर लेने हैं और इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने वाटर स्प्रे करके इसको आयरन से अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। एक आपने कपड़ा लेना है 2 इंच या 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। दोनों तरफ से फोल्ड करना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। इस तरीके से फोल्ड करके एक आपने पट्टी रेडी कर लेनी है और ये बटन टेक पट्टी आपने इस तरीके से बना लेनी है जहाँ से हमने इसको ओपन रखा था। इस तरीके से एक ही सिलाई से आपने इसको लगा लेना है और यहाँ पे आप टिच बटन या हुक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ कंट्रास्ट में लेस थी, तो मैं इस तरीके से इस पे ऑल राउंड ये लेस लगा दूँगी। आप चाहें तो इस पे नीचे से भी लेस लगा सकते हैं और ऊपर से भी। तो ये मैं लेस इस पे लगा लूँगी। इस तरीके से ये हमारी लेस भी इस पे लग चुकी है और ये मैंने नीचे से बंद कर लिया था, सिर्फ लेस की तरफ से ही। अब हम इसका प्लेटेड पार्ट का कपड़ा लेंगे। तो इसकी विड्थ मैंने 23 इंच ली थी और लेंथ मैंने इसकी 12 इंच ली थी। 2 पीसेस लिए थे 23-23 इंच के। इस तरीके से लेंथ मैंने इसकी 12 इंच ही ली थी। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से जब आप डबल फोल्ड करेंगे तो ये इसकी 4 तय हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब आपने आर्मोल की इसकी कटिंग करनी है 1.5 इंच डीप और 1.5 इंच ही चौड़ाई में। इस तरीके से हमने आर्मोल की कटिंग कर लेनी है और इसको कैंची से कट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम प्लेट ऐड करेंगे तो आपने टोटल 9 इंच की प्लेट ऐड करनी है। इस तरीके से आप जो हमारे स्लीव्स की जो पीसेस हैं वो लेंगे। तो स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो 5 इंच लेंथ ली है और जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने 27 इंच ली है। लेकिन आप यहाँ पे कम भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 20 भी, 22 भी, यानी जितना आपके पास कपड़ा हो इस तरीके से आपने इसकी चौड़ाई ले ली है। मैंने यहाँ पे 27 इंच के 2 पीसेस लिए थे। अच्छा, अब आपने इसको इस पे रख लेना है जो हमने प्लेटेड पार्ट कट किया, और सेम उसी तरीके से इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने इसको ये यहाँ पे प्लेटें ऐड कर लेनी है। हम जो यहाँ पे प्लेटें ऐड करेंगे वो तकरीबन 6 से 6.5 इंच की इसकी प्लेटें ऐड कर लेंगे। जो हमारा योक रेडी हुआ था वो रख लिया है। योक के ऊपर हमने इसका शोल्डर का निशान लगाना है। आप जब इसको डबल करेंगे तो इजीली शोल्डर का निशान आपको दिख जाएगा।
शोल्डर के निशान से यहाँ पे 3-3 इंच का आपने मार्क करना है। एक तरफ से भी 3 इंच का मार्क और दूसरी तरफ से भी 3 इंच का मार्क, इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारे आर्म होल रेडी होंगे, तो आपने 3-3 इंच का यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। चारों साइड पे हमने इसी तरीके से निशान लगाना है 3-3 इंच का दोनों तरफ से। तो 6 इंच का हमारा ये टोटल रेडी होगा। जो हमने स्लीव्स अपनी प्लेटेड पार्ट रेडी किया है वो यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे जो प्लेटेड पार्ट था उस पे मैंने यहाँ पे प्लेटें ऐड कर ली हैं। आपने 9 इंच की इस पे प्लेट ऐड करनी है दोनों पीसों पे। यहाँ पे जो हमारी फ्रिल्स है वो भी हमने इस पे प्लेट ऐड कर ली हैं। टोटल इसमें भी प्लेटें हमने 6-6 इंच की ऐड की हैं। अब मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो निशान लगाए थे ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस निशानों पे ये वाली सिलाई आनी चाहिए। कभी भी आपकी सिलाई आगे पीछे नहीं होगी अगर आप ये निशानों का ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे अभी सिलाई नहीं कर रही, सिर्फ आपको रख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से फ्रिल यहाँ पे ऐड होगी और स्टिच होगी, और जो ना जो ये वाले निशान हैं इसके साथ ही फ्रिल को भी हमने स्टिच करना है। मैं सिर्फ अभी आपको ये योक रख के दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये देखें, अब हमने क्या करना है, चारों साइड की जो सिलाई है फ्रिल की वो लगा लेनी है। पहले एक साइड की आपने फ्रिल की सिलाई करनी है, जो हमने अपने जो आर्म होल कटिंग किए थे उसके साथ। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत इजी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग है। इस तरीके से एक तरफ से इसकी सिलाई लग चुकी है, और ऐसे ही दूसरी तरफ की भी हमने इसकी जो ये वाली फ्रिल है वो आर्म होल के साथ अटैच कर लेनी है। आर्म होल आप रखेंगे सीधी साइड पे, और जो फ्रिल होगी वो हमने रखनी है उल्टी। इस तरीके से दोनों तरफ की हमने सिलाई लगा लेनी है, एक तरफ से वहाँ से और एक तरफ से यहाँ से। बस उल्टे सीधे का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रिल हमने प्लेटेड पार्ट के साथ अटैच कर ली है। अब इस पे योक पे रख के सिलाई करेंगे। ये जो मैंने निशान लगाए थे आर्म होल के, ये फ्रिल वाली तरफ आने चाहिए। इस तरीके से जहाँ से हमने आर्म होल स्टिच किया है वो ये निशान आर्म होल की साइड पे आने चाहिए। कभी भी योक आपका आगे पीछे नहीं होगा। और इस तरीके से रख के हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है सब तरफ से। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये जो जोड़ हैं ये इसी निशानों पे आने चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा योक इसके साथ अटैच हो चुका है। इसके ऊपर हमने यहाँ से एक सिलाई लगा ली है फ्रिल के ऊपर। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। मैंने इस पे एक सिंपल सिलाई की है। नीचे भी फोल्ड करके मैंने सिलाई कर ली थी बैक पे, और फ्रंट पे मैंने ये लेस लगा ली है, जीपीओ लेस है। और इस तरीके से बैक पे भी मैंने इस पे सिलाई लगा ली थी। अब हम साइडों की इसकी सिलाई लगाएंगे। बहुत सिंपल सी इसकी साइड की सिलाई है। इस तरीके से स्लीव्स के साथ एक सिलाई लगाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक सिंपल सी इस पे सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद आपने इसको आयरन से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारी खूबसूरत सी राउंड योक बेबी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। और इसका आप घेर भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये मैंने कट पीस में से रेडी की थी, तो आप लोग भी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाइएगा। बैक पे मैंने यहाँ पे ये बटन लगा लिया था। 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए इनफ होगी फ्रॉक। इसके साथ मैंने ये शॉर्ट रेडी किया था।